हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको जर्नल बुक क्या है, व्हाट इज़ जर्नल, इसके बारे में बताऊंगी। जर्नल इज़ अ फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, राइट। वो हमें एज अ कॉमन स्टूडेंट पता होना चाहिए, राइट। फिर भी हम उसका मीनिंग देखते हैं कि क्या है। अ जर्नल बुक इज़ अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक on the basis of which our remaining books of accounts are prepared. French word "jour" means day, from which the word "general" is derived, meaning of which daily record of business transaction. English word "journal" is originally of Latin language. The meaning of it is a note or a diary. देखो, हमें यहाँ पर पता चल गया कि जर्नल इज़ अ फंडामेंटल बुक, राइट। और ये जो वर्ड है जर्नल, वो है फ्रेंच वर्ड है। उसका मीनिंग होता है कि इंग्लिश वर्ड है जर्नल, राइट। उसका मीनिंग ये है कि नोट और डायरी, मतलब डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी हमें नोट या डायरी में उसको राइट करना है। सो अ जर्नल बुक इज़ नो एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, अ जर्नल बुक इज नो एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इट इज सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेर ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ डेट, जिससे हमें पता चलता है कि किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, राइट। क्योंकि रिकॉर्ड होता है तो हमें डेट वाइज पता चल सकता है। इसलिए इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ द व्हाट अमाउंट। और इसी रिकॉर्ड के वजह से हम कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, वो हमें पता चल जाता है, राइट। ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड हियर विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ट्रांजेक्शन इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक। From the above discuss the characteristics of journal can be described the follow। मतलब फर्स्ट होगा वो ओरिजिनल बुक, राइट। तो द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, दस जर्नल इज एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक। ये आपको MCQ में 100% आएगा, राइट। तो ये आपको याद, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद रखना है। ड्यूल इफेक्ट, हम ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इसलिए हमें ड्यूल इफेक्ट आती है। मतलब एक इफेक्ट डेबिट करनी है और एक इफेक्ट क्या करनी है, क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, ड्यूल इफेक्ट आर रिकॉर्डेड ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन इन इट। 2 columns for amount. As per dual effect, amount of debit account will be recorded debit column and amount of credit account will be recorded in a credit column। मतलब जो हम फॉर्मेट अभी मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरह से उसका फॉर्मेट बनाया जाता है, उसमें 2 कॉलम्स होती है, राइट। एक डेबिट की भी होती है और क्रेडिट की भी। जो हम डेबिट करते हैं उसको डेबिट कॉलम में ही लिखना है और जो क्रेडिट करते हैं वो उसे हमें क्रेडिट कॉलम में ही लिखना है। फिर हम करेंगे ऑर्डर ऑफ डेट। मतलब ऑर्डर ऑफ डेट का मतलब होता है जिस डेट को हमने ट्रांजेक्शन किया है उसी डेट को हमें ये लिखना है। तो ये देखो, इन जर्नल बुक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस द ऑर्डर ऑफ डेट। जो हमने पहले ही मीनिंग में सीखा है कि जर का मीनिंग होता है डे टू डे एंट्रीज। उसी तरीके से नरेशन, आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज अ ब्रीफ ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेंशन below journal entry which is known as a narration। जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसको जनरल एंट्री करने के बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में डालना है, उसको बोला जाता है नरेशन। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि यू राइट विदाउट नरेशन, उस टाइम आप नरेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, मगर नरेशन भी एक जर्नल का एक पार्ट है। बिना नरेशन के जर्नल हो सकती नहीं है, राइट। दिस नरेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें वो बताती है कि किस तरह से जर्नल एंट्री करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये है उसका फॉर्मेट, स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो पहले यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, जर्नल बुक ऑफ श्री।
जो क्वेश्चन में नेम दिया गया होता है वो हमें नेम यहाँ पर लिखना है और इसका फॉर्मेट हमें इस तरीके से बनाना है। डेट, जो ईयर दिया होता है वो ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर पर्टिकुलर। अभी पर्टिकुलर कॉलम में देखो यहाँ से हमें जो डेबिट कर रहे हैं वो डेबिट हमें यहाँ लिखकर अकाउंट लिखना है और डेबिट हमें यहाँ इस कॉलम के पास लिखना है। ये उसकी फॉर्मेट है, हमें इसी तरीके से जर्नल बनाना है। और ये है LF नंबर, मतलब लेजर फोलियो नंबर। अभी आपको लेजर फोलियो नंबर क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि जब हम जर्नल के बाद लेजर यूज़ करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये डेबिट, जहाँ पर डेबिट है आप रुपीज़ की कॉलम बना रहे हो तो यहाँ पर रुपीज़ की साइन होनी चाहिए, और ये क्रेडिट तो रुपीज़ की साइन। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। और ये था हमारी डेबिट। अब देखो क्रेडिट, लीव सम स्पेस एंड राइट डाउन टू। देखो ये टू लिखा है, मतलब वो क्रेडिट की आइडेंटिटी है और उसमें हमें क्रेडिट लिखना नहीं है, और क्रेडिट है वो क्रेडिट की कॉलम में लिखी जाएगी। मगर स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीव, आफ्टर लीव सम स्पेस फिर हमें टू लिखना है और हमें लिखना है नरेशन। नरेशन जब हम लिखते हैं तो बीइंग इसके लिए पहले लिखते हैं, और बीइंग लिखकर हमें जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसे शॉर्ट बनाकर हमें ये लिखना है। ये जो मैंने समझाया वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि डेट वाइज लिखना है। पर्टिकुलर में किस तरह से कॉलम बनानी है वो मैंने आपको समझाया है, राइट। इसके लिए आपको रूल आना चाहिए। कौन से रूल? पर्सनल के रूल, नॉमिनल के रूल एंड रियल के रूल। पर्सनल का रूल क्या है? रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। नॉमिनल का रूल क्या है? एक्सपेंस एंड लॉस इज डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। और रियल का रूल क्या है? गुड्स एंड असेट कम्स इन बिजनेस इज डेबिट एंड गुड्स एंड असेट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिट। यही रूल से हमें पर्टिकुलर में एंट्री करनी है। मगर पर्टिकुलर में ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डेबिट किस तरह से किया जाता है और क्रेडिट किस तरह से किया जाता है। डेबिट कॉलम लिखने में हमें कोई प्लेस लीव नहीं करनी पड़ती है, मगर क्रेडिट करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस लीव करनी पड़ती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट। फिर हमने लेजर फोलियो सीखा। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो होता है जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो अभी आपको आया नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन चाहिए। LF मतलब लेजर फोलियो, राइट। बाकी का जो है जब मैं आपको लेजर सिखाऊंगी तब मैं आपको ये बताऊंगी, राइट। फिर जो अमाउंट डेबिट है उसको डेबिट की कॉलम में डालनी है और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट की कॉलम में डालनी है, राइट। तो ये हमारा था स्पेसिमेन ऑफ जर्नल। तो अभी मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन समझाती हूँ। देखो किस तरह से हमें ये करना है। ये ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन के अनुसार इसमें हमें एक फॉर्मेट दिया है। देखो हेडिंग जर्नल बुक ऑफ प्रिया, ये हेडिंग दिया, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो ईयर पहले हम ये लिख लेते हैं 2014 और मार्च, तो हमने यहाँ पर लिखा 2014 मार्च, राइट। अब देखो आपको किस तरह से करना है। देखो गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस ऑन कैश, ऑल ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, परचेस एंड कैश। परचेस का रूल क्या है? परचेस इज अ रियल अकाउंट, परचेस इज ऑलवेज डेबिट। एंड कैश का रूल क्या होता है? कम्स इन बिजनेस इज डेबिट एंड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिट। तो हियर परचेस गुड्स किया है तो कैश हमें पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर हम एंट्री इस तरह से करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। फिर यहाँ पर 5,000 और नरेशन बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस ऑन कैश, राइट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम दूसरा करेंगे 4, डेट दी गई है 4 तो हम 4 लिखेंगे। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। यहाँ पर केस नहीं है तो केस की जगह पर क्या नेम लिखना है? नंदन, दैट्स ऑल। इसी तरीके से हमें उसकी जर्नल इफेक्ट देनी है। देखो डेट, परचेस अकाउंट और केस की प्लेस पर क्या लिखा? नंदन, 8,000। ये बात हमें मेंटेन करनी है। देखो ये मैटर हमसे मिस्टेक, इस मैटर में हमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
अगर ये अमाउंट इस तरह से लिखी है तो नीचे की भी इसी तरह से लिखनी है ना। ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, राइट। उसी तरीके से नरेशन, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। फिर गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना। ये हमने जिग्ना को सोल्ड किया है मगर केस नहीं है, पर्सन है। रिसीवर इज डेबिट, जिग्ना है, उसने रिसीव किया तो जिग्ना अकाउंट डेबिट। और सेल इज ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पर 4,000 मेंटेन करना है, राइट। बीइंग गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू जिग्ना ऑन क्रेडिट, ओके। फिर उसके बाद कमीशन रिसीव्ड क्या है, मतलब वो हमारी इनकम है, तो कमीशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव्ड किया है तो क्या रिसीव किया है, कैश। तो कैश कम्स इन बिजनेस इज डेबिट। तो कैश अकाउंट हमने क्या किया है, डेबिट। टू कमीशन अकाउंट 200। ये देखो ये 200 किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। वो 1000 है तो 1000 में, 100 है तो 100 में। और नरेशन क्या होगा, बीइंग कमीशन ऑफ ₹200 इज रिसीव्ड। अब मैं आपको सिखाती हूँ वेजिस एक्सपेंस पेड 150। तो आप देख सकते हो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वेजिस एक्सपेंस है और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट और कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट। ये हमने फॉर्मेट किया जिसमें हमने डेट किया, पर्टिकुलर किया, एलेट किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया। अब ये टोटल भी एक पार्ट है जर्नल का, ये टोटल दोनों के सेम आना चाहिए। और ये अकाउंट का रूल है, कोई भी टोटल करो बाद में 2 लाइन्स करनी कंपलसरी है। आई थिंक आप सबको ये जर्नल फॉर्मेट विथ ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन।